अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे चैनल पे आपको एक नई वीडियो मिलेगी जो कि लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंट एंगल्स ऑफ वर्ड स्टडीज सच एज साउंड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ड स्टडी क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड स्टडी को कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, इसके क्या क्या एंगल्स हैं, ठीक है। और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, साउंड मीनिंग्स यानी क्या हैं, हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि वर्ड स्टडी इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग देयर साउंड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। देखें कि वर्ड स्टडी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि एक हमारी आ जाती है साउंड, यानी कि आप किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हो। उसके बाद वर्ड का जो मीनिंग है वो एस्पेक्ट है। एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं उर्दू में एक होता है लफ्ज़ी तर्जुमा और एक होता है हम थीम से जो मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम वर्ड टू वर्ड अगर उसकी ट्रांसलेशन करें वो कुछ और मीनिंग देगा, और अगर हम उसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यूज़ कर लें तो वो मे बी डिफरेंट हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ड स्टडी में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उसके साउंड्स हैं, मीनिंग है और कॉन्टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंट एंगल्स का एक ब्रेक डाउन हम करते हैं, उसको तोड़ के हम देखते हैं कि डिफरेंट एंगल्स में हम लिंग्विस्टिक्स में कौन कौन सी इनको नाम दे सकते हैं। सबसे पहला है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है। जैसे कि हमने बात की साउंड्स के बारे में, तो जो साउंड का फोकस होता है वो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आता है। दिस एंगल फोकसेस ऑन द साउंड ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, जो भी उसकी साउंड हमारे निकलती है, मुंह से आवाज़ जो निकलती है, उसको आप कह सकते हैं फोनेटिक्स या फोनोलॉजी, इसके कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। It includes analyzing their pronunciation, phonetic transcription and phonological patterns within a language. कहते हैं कि इसी साउंड का जो पैटर्न है, ठीक है, सॉरी, वर्ड्स की जो साउंड है उसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि हम किस तरह से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, और फोनोलॉजिकल पैटर्न जो हैं वो लैंग्वेज के अंदर वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। साउंड के जो पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडिंग हाउ द साउंड ऑफ लेटर्स और कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉरस्पॉन्ड टू स्पोकन लैंग्वेज, कि हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो डिफरेंट लेटर्स हैं, जो यानी आप कह सकते हैं स्पेलिंग्स हैं, वो मिल के वो कंबाइन हो के लैंग्वेज का जो एक वर्ड बनता है वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या साउंड निकलती है, उसका क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये आता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में। Second thing is morphology. Morphology deals with the structure of words and how they are formed from smaller meaningful units called morphemes. कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है वो जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे डील करती है। वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर कैसे कैसे कह सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, उसके साथ सफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएं तो वो तीनों जो उसके फोनीम्स होंगे, जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स होंगे, वो यूनिट्स मिलके एक वर्ड क्या वर्ड बनाएंगे वो मॉर्फोलॉजी में आएगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो मिल के एक वर्ड बनाते हैं और एक न्यू वर्ड फॉर्मेशन होती है, और वो न्यू वर्ड फॉर्मेशन हमें क्या मीनिंग देती है। मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स। This involves studying prefixes, suffixes, roots, and affixes to understand how words are built and how their meanings can change. देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है रूट वर्ड है हैप्पी, ठीक है। इसके साथ अगर हम लगाएंगे प्रीफिक्स अन,
तो वो इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अनहैप्पी बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा उसके। ठीक है, तो अब है देखिए मॉर्फोलॉजी का हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा जो कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आता है। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, वर्ड का क्या स्ट्रक्चर है, उसके एक वर्ड को हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगा के उसका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग किस तरह से चेंज होता है, ये आता है मॉर्फोलॉजी में। Third one is semantics. Semantics explores the meaning of words and how they relate to each other within a language system. सेमेंटिक किस चीज़ से डील करती है, सेमेंटिक का क्या मीनिंग है। सेमेंटिक्स का मतलब है कि वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, मीनिंग्स से डील करती है। वो ये मीनिंग्स को, स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेमेंटिक्स, आप कह सकते हैं। एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और वो मीनिंग एक दूसरे को किस तरह से लैंग्वेज सिस्टम के अंदर रिलेट करते हैं, वो सेमेंटिक्स में आ जाता है। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग डेनोटेशन, लिटरल मीनिंग एंड कॉनोटेशन, एसोसिएटिव और इमोशनल मीनिंग, एज वेल एज एनालाइजिंग सेमेंटिक रिलेशनशिप्स सच एज सिनोनिमी, एंटोनिमी एंड हाइपोनिमी। अब देखें कि इसमें क्या क्या आता है। सेमेंटिक्स में आप कह सकते हैं दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं, एक होता है सरफेस मीनिंग और एक होता है हिडन मीनिंग। ठीक है, सरफेस मीनिंग जो है यानी लफ्सी जो तर्जुमा है या लफ्सी जो मानी है वो डेनोटेशन में आता है, और कॉनोटेशन मीन हिडन मीनिंग, यानी कि आप कोई भी मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो सरफेस मीनिंग कुछ और होते हैं और उसके जो हिडन मीनिंग है वो कुछ और होते हैं। ठीक है, तो इस ये आता है कॉनोटेशन में। सेमेंटिक्स में दो तरह के मीनिंग आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सिनोनिमी, एंटोनिमी यानी मुतजाद और सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं, ये सब जो हैं वो सेमेंटिक्स में ही आते हैं। अब हमारे पास चौथी चीज़ है सेंटेक्स। सेंटेक्स एग्जामिन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद इन फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टू कन्वे मीनिंग। सेंटेक्स में क्या आता है, यानी कि वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करके हम फ्रेजेस बनाते हैं, क्लॉजेस बनते हैं एंड सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो ये हम लोग ये डिफरेंस इसमें देख लेते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। आप क्लॉज और सेंटेंस को आप ये उन दोनों का एक ही मीनिंग ले सकते हैं, यानी कि ये आपको फुल मीनिंग देते हैं। ठीक है, जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ जो होता है वो आपको फुल मीनिंग नहीं देता। ठीक है, इसमें वर्ब आप कह सकते हैं यूज़ नहीं होता या कुछ ना कुछ इसमें कमी होती है। इट इन्वॉल्व्स इन एनालाइजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वर्ड ऑर्डर एंड सिंटैक्टिक रूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड फंक्शन टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या आता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, वर्ड ऑर्डर यानी वर्ड की क्या तरतीब है, और उसके अंदर सिंटैक्टिक रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वर्ड फंक्शन करता है सेंटेंस के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स स्टडीज हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू अचीव कम्युनिकेटिव गोल्स। प्रैग्मेटिक्स क्या कहता है कि कैसे लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेटिव गोल्स को हासिल करने के लिए। कम्युनिकेटिव गोल्स क्या मतलब, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ये है प्रैग्मेटिक्स। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग द सोशल एंड cultural factors that influence word usage as well as in understanding implicature, presumption and speech acts। ठीक है, नेक्स्ट है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी ट्रेसेस द हिस्टोरिकल ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स ओवर टाइम। अब एटमोलॉजी में क्या आता है कि हिस्टोरिकल ओरिजिन्स को ट्रेस करती है और वर्ड की जो डेवलपमेंट है उसको ट्रेस करती है। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग द लिंग्विस्टिक रूट्स ऑफ वर्ड्स, देयर एवेल्युएशन यानी एवोल्यूशन एंड हाउ दे हैव बीन बोरोड, अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। यानी कि कोई भी वर्ड है तो वो डेवलप किस तरह से हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और वक्त के साथ साथ उसमें क्या क्या तब्दीली आती है, ये सारा एटमोलॉजी में आता है। अब नेक्स्ट है lexicography. Lexicography is the practice of compiling, editing, and studying dictionaries. It involves
यानी लेक्सिकोग्राफी जो है वो डिक्शनरी से रिलेटेड है। ये डिक्शनरी को स्टडी करना, उसमें एडिटिंग करना, ठीक है, उसको कंपाइल करना, ये सारा लेक्सिकोग्राफी में आता है। इट इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग द मीनिंग, यूसेज एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एटमोलॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेज एग्जाम्पल। यानी आप ये डिक्शनरी खोल के देखें कि डिक्शनरी में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, उसकी सबसे पहले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी कि हम किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद उसका जो है वो मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके बताया जाएगा। ये सारा जो है वो लेक्सिकोग्राफी के अंडर है। बाय एग्जामिनिंग वर्ड्स फ्रॉम दीज डिफरेंट एंगल्स, कहते हैं कि इन डिफरेंट एंगल्स से हम वर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करके हम लैंग्वेज लर्नर्स और एजुकेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं कि कैसे लैंग्वेज वर्क करती है और कैसे वर्ड्स फंक्शन करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि लैंग्वेज यूसेज के अंदर कैसे वर्ड्स जो हैं वो उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे वर्ड्स की फंक्शनिंग होती है और वर्ड का क्या क्या काम है। ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, डिफरेंट सॉरी ये एस्पेक्ट्स हैं वर्ड स्टडी के, एंगल्स हैं आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।